तो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। तो स्वागत है आपका एडेक क्लासेस में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। चलिए आज के इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी और आसानी और सरल भाषा में समझते हैं। नमस्ते। हमारे चारों तरफ की दुनिया ये तो लगातार बदल रही है ना? पर इन बदलावों के पीछे एक सीक्रेट कोड छिपा है, रसायन विज्ञान की भाषा। तो आज चलिए इसी कोड को क्रैक करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की दुनिया में उतरते हैं। कभी सोचा है दूध खट्टा क्यों हो जाता है, या लोहे पर जंग कैसे लग जाता है? अरे हम जो सांस लेते हैं या जो खाना पचाते हैं वो भी तो एक बदलाव ही है। ये सब रोज की बातें हैं, पर इन सब के पीछे एक ही कमाल की साइंटिफिक प्रोसेस काम कर रही है। चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इन सभी बदलावों के लिए जो साइंटिफिक शब्द है वो है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। पर सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? आइए इसे कुछ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सुराग। इस एक्सपेरिमेंट में एक चमकदार मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया और नतीजा एक तेज सफेद रोशनी हुई और धातु का वो रिबन वो एक सफेद पाउडर में बदल गया। मतलब एक बिल्कुल नई चीज बन गई जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ जिंक के कुछ दानों पर एसिड डाला गया और डालते ही अरे गैस के बुलबुले निकलने लगे और जिस फ्लास्क में ये सब हो रहा था वो छूने पर गर्म हो गया। यहाँ हमें दो और पक्के सबूत मिले, गैस का निकलना और तापमान में बदलाव। तो इन एक्सपेरिमेंट से हमने जो सबूत इकट्ठे किए हैं वही है एक केमिकल रिएक्शन के 4 बड़े संकेत। अगर किसी प्रोसेस में किसी चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड, या रंग में बदलाव आए, या फिर कोई गैस निकले, या तापमान बदल जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बहुत खूब। अब जब हम रिएक्शंस को पहचानना सीख गए हैं तो अगला सवाल ये है कि इन्हें कागज पर कैसे लिखें। इसके लिए केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा है और उसे कहते हैं समीकरण। सबसे आसान तरीका है शब्द समीकरण। इसमें हम शब्दों में ही पूरी कहानी बता देते हैं। जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं वो कहलाती हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनती हैं वो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। और बीच में ये तीर का निशान बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। तो अगर हम अपने पहले वाले एक्सपेरिमेंट को याद करें तो उसका शब्द समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं और इनसे मिलकर बना नया उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखा कितना आसान है। लेकिन साइंटिस्ट लोग तो और भी शॉर्टकट पसंद करते हैं। वो शब्दों की जगह सीधे केमिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सिर्फ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन। ये कम जगह में ज्यादा जानकारी तो देता है, पर जैसा हम आगे देखेंगे यह अभी पूरी तरह से सही नहीं है। तो क्या ये ढांचा समीकरण पूरी तरह से सही है? नहीं, अभी एक बहुत जरूरी स्टेप बाकी है, समीकरण को संतुलित करना यानी बैलेंस करना। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी वाक्य को व्याकरण यानी ग्रामर के हिसाब से सही करते हैं। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति के एक बहुत बड़े नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन से पहले जितने एटम थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम होने चाहिए। न कुछ नया बन सकता है, न कुछ गायब हो सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लोहे की भाप के साथ रिएक्शन का समीकरण है। क्या ये संतुलित है? पहली नजर में तो नहीं लग रहा। चलिए गिनती करके देखते हैं। ये टेबल साफ साफ बता रही है भी मामला गड़बड़ है। बाईं तरफ यानी अभिकारक की तरफ लोहे का सिर्फ 1 एटम है, जबकि दाईं तरफ 3 है। ऑक्सीजन का भी यही हाल है, 1 के मुकाबले 4। बस हाइड्रोजन के एटम बराबर है। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए? इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक एक करके कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा एटम वाले तत्व यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। दाईं तरफ 4 हैं तो बाईं तरफ H2O के आगे 4 लगा देते हैं। बढ़िया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर अब हाइड्रोजन बिगड़ गया। बाईं तरफ 8 हाइड्रोजन हो गए। कोई नहीं, अब दाईं तरफ H2O के आगे 4 लगाकर उसे भी 8 कर देते हैं। अब आखिर में बचा लोहा।
दाई तरफ 3 है तो बाई तरफ Fe के आगे 3 लगा देते हैं और हो गया। अब अगर हम एटम्स की गिनती करें तो दोनों तरफ 3 लोहे के, 8 हाइड्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के एटम है। अब हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुलित है, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत बढ़िया। अब जब हम समीकरण लिखना और बैलेंस करना सीख गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिएक्शंस कितने अलग-अलग तरह के होते हैं। हम इन्हें कुछ मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़कर कोई एक नई चीज बनाती हैं। जैसे बिना बुझा चूना पानी से मिलकर बुझा हुआ चूना बनाता है। और हाँ, इस प्रोसेस में अक्सर गर्मी भी निकलती है। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हमारे घरों में ही है। जब दीवारों पर चूने से सफेदी की जाती है तो यही बुझा हुआ चूना हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाता है। और मजे की बात यह है कि यही कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी फॉर्मूला है। यानी सफेदी के कुछ दिन बाद दीवारों पर असल में संगमरमर की एक पतली चमकदार परत बन जाती है ना कमाल की। संयोजन के बिल्कुल उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटी चीजों में बदल जाती है। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। ये एनर्जी गर्मी, रोशनी या बिजली किसी भी रूप में हो सकती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड का धूप में टूटना। सूरज की रोशनी की एनर्जी से सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता था। अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसे इस उदाहरण में ज्यादा ताकतवर लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। और फिर आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें 2 कंपाउंड्स आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, बिल्कुल एक पार्टनर स्वैप की तरह। इस प्रक्रिया में अक्सर एक ऐसा ठोस पदार्थ बनता है जो घुलता नहीं है, जिसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेंट कहते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक ऐसे रिएक्शन से जोड़ते हैं जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है, श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया। हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज एनर्जी बनाता है। असल में ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। सोचिए, यही रासायनिक अभिक्रिया हमें जिंदा रखे हुए है। हर पल, हर सेकंड हमारे शरीर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्या रसायन विज्ञान अब भी कोई दूर की या मुश्किल चीज लगते हैं, या फिर ये हमारे अपने ही जीवन की कहानी है? इस पर सोचिएगा जरूर।